नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। अमर निशाचर विलो। इस बैज धारक को अपना स्वामी समझो, इस आदमी को मार डालो। भू आत्मा अमर सम्राट ने अपने हाथ में बैज लहराया। वाह! कुछ सैकड़ों क्रिस्टलीय शाखाओं ने धीरे धीरे हवा में एक भयानक तलवार का निर्माण किया जो रणवीर और 8 दीप्ति दानव सम्राट के ऊपर मंडरा रही थी, मानो वे अद्वितीय अमर तलवारों में बदल गई हों। 20 प्राचीन जानवरों ने दहाड़ते हुए हमला किया। सभी दिशाओं में तेज हवाएं चलीं। 20 प्राचीन जानवर धीरे धीरे शाखाओं से टकराकर पीछे हट गए। उनका मजबूत शरीर जल्द ही घावों से ढक गया जिनसे अलग अलग रंगों का खून बह रहा था। बकवास! रणवीर चौंक गया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट अमर नॉक्टर्न विलो को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसके अलावा अमर निशाचर विलो की ताकत भी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। 20 प्राचीन जानवरों को दूर रखने के लिए उसने सिर्फ कुछ 100 शाखाओं का इस्तेमाल किया था। यदि इसे हजारों या यहाँ तक कि 10,000 शाखाओं के साथ हमला करना था तो क्या सर्वोच्च चांग जियाओ की इच्छा भी इसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्तम जैद सुप्रीम झील की तलहटी में जाऊं। रणवीर के मन में एक विचार आया। वे अब 2 अमर सम्राटों के साथ सर्वोच्च उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस खतरनाक स्थिति से पार पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। हा, ये देखकर भू आत्मा अमर सम्राट जोर से हंस पड़ा। एक अद्वितीय शासक के रूप में वह किसी भी तरह से एक साधारण पृथ्वी अमर को यह बताने की अनुमति नहीं दे सकता था कि उसे क्या करना है। उसने पहले से ही घाटी में वापस हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब ब्लिस इम्मोर्टल सम्राट ने उसे बताया कि वह उनके खिलाफ इम्मोर्टल नॉक्टर्न विलो का उपयोग कर सकता है तो उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। अब जबकि परिणाम तय हो चुका था, उसे अपनी सारी कुंठाएं बाहर निकाल पाने में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एक पृथ्वी अमर हमेशा के लिए पृथ्वी अमर ही रहेगा। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा के बावजूद एक पृथ्वी अमर किसी भी तरह से एक अद्वितीय शासक का मुकाबला नहीं कर सकता था। रणवीर, आत्मसमर्पण कर दो। तुम जितना ज्यादा संघर्ष करोगी, अंत में तुम्हारा परिणाम उतना ही बुरा होगा। तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो अगर तुम। परमानंद अमर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने कहा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट, यहाँ तक कि रणवीर भी दंग रह गए। वह आदमी कब से इतना साहसी हो गया? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि तुमने अमर निशाचर विलो को नियंत्रित कर लिया है? मुझे डर है कि इस बार तुम मुश्किल में पड़ गए हो। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अमर रात्रि विलो के नीचे जाकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया तथा 3 भ्रमकारी प्राचीन दानव तलवारों को बुलाया। ये लो, 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, 3 प्राचीन राक्षसी तलवारें शाखाओं के बीच से निकलती हुई 3 चमकदार प्रकाश किरणों में बदल गईं और सुनहरे रंग के ताबूत पर गिर पड़ीं। टकराना। एक जोरदार धमाके के बाद सुनहरे रंग के ताबूत से प्राचीन प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। कहीं से एक गहरी आवाज प्रकट हुई और पूरे इलाके में गूंज उठी। 20 प्राचीन जानवरों पर हमला कर रही शाखाएं तुरंत पीछे हट गईं। विशाल अमर निशाचर विलो कांप उठा। उसकी पत्तियों से बहती अमर रोशनी टिमटिमाकर बर्फीली तलवार जैसी चमक में बदल गई। यदि अमर रात्रि विलो को इसकी पवित्रता के कारण अलंघनीय माना जाता था तो अब ये राक्षस के मार्ग पर आ गया था, क्योंकि यह निर्दयी हो गया था तथा रक्त की तीव्र लालसा से प्रेरित था। वाह! 2 शाखाएं आगे बढ़ीं और दोनों अमर सम्राटों पर भयंकर तलवार से हमला कर दिया। दोनों अमर सम्राटों ने जल्दी से अपने विचार एकत्रित किए और अपने दाव हथियारों को सक्रिय करते हुए पीछे हट गए। फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टहनियां उनकी छाती पर लगी और एक गहरा घाव हो गया। उनका अमर रक्त घाव से निकलकर हवा में फैल गया। यह दोनों अमर सम्राट अचंभित रह गए। लाल जीथर अमर सम्राट को मारने के लिए टीम बनाकर उससे चुराए गए बैज में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी बैज रखेगा वह अमर नॉक्टर्न विलो को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। स्थिति अचानक क्यों बदल गई? हे, तुम दोनों बेवकूफों को सच में अंदाजा भी नहीं है कि अमर नॉक्टर्न विलो को काबू करने की तरकीब असल में एक जाल थी। अगर कोई ताबूत पर हमले के दौरान अमर नॉक्टर्न विलो को काबू करने की कोशिश करेगा तो अमर नॉक्टर्न विलो उसे अपना दुश्मन समझेगा।
आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट को अपने आप पर बहुत गर्व था। मुस्कुराते रहो, बस मुस्कुराती रहती है, अब तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? आप दोनों अमर सम्राट चौंक गए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे अपनी लाभप्रद स्थिति इतनी जल्दी खो देंगे। आठ प्रतिभा, आप उतने बेकार नहीं हैं जितना आप दिखते हैं। रणवीर की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, अरे छोटे कमीने, तुम किसे बेकार कह रहे हो? मैं कभी 9 स्वर्गों में घूमता था। आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट ने तुरंत अपना आपा खो दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सभी ने स्पष्ट रूप से एक भारी सड़े हुए दरवाजे को धक्का देकर खोले जाने की आवाज सुनी। रणवीर और बाकी सभी लोगों के दिल धड़क उठे। वे अवचेतन रूप से उस दिशा की ओर मुड़ गए जहां से आवाज आई थी। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अमर नॉर्टन विलो के अंदर छिपा हुआ सुनहरा ताबूत खुल गया था, जिसमें एक आकर्षक पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबी भौहें कांप उठीं। जैसे ही पलकें धीरे धीरे खुली, एक जोड़ी धुंधली सुनहरी आंखें उन्हें घूरती नजर आईं। यद्यपि वह व्यक्ति अपनी आभा को प्रकट नहीं कर रहा था, फिर भी रणवीर, आठ दीप्ति दानव सम्राट, अमर सम्राट और जानवरों को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक तीव्र ठंडक महसूस हुई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुप्रीम निहारिका अभी तक मरा नहीं है। उफ, क्या मुझे 2000 साल तक सोना नहीं चाहिए था? मैं पहले ही क्यों जाग गया? लेकिन फिर मुझे इतना समय बचाने के लिए सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर्वोच्च निहारिका ने आठ दीप्ति दानव सम्राट को पलक झपकाए। यह एक छेड़खानी वाला कृत्य माना जाता था, फिर भी आठ दीप्ति दानव सम्राट की नज़र में इसने उसे लगभग डरा दिया, जैसे कि यह एक घातक हमला था। बकवास, उसने तो गड़बड़ कर दी थी। उसने किसी तरह सुप्रीम निहारिका को जगा दिया। क्या उस प्राचीन पुस्तक की विषय वस्तु भी एक जाल थी जो उसे मिली थी? दुर्भाग्य से तुम मेरे महल में घुस आए और उसे बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे डर है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सुप्रीम निहारिका ने शांति से कहा। जैसे ही उसने ये वाक्य पूरा किया, अमर निशाचर विलो का पेड़ हवा न होने के बावजूद बेतहाशा लहराने लगा। उसकी बर्फीली शाखाएं हवा में उठकर आपस में गुंथ गईं और एक दीवार सी बन गई जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे शाखाओं के अंदर फंस गए हों। जाने का समय हो गया है, रणवीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया और विशाल हाथ बनाकर प्राचीन जानवरों को पकड़ लिया। उसी समय उसने आकाश प्रहार किया और झील में गायब हो गया। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने भी जल्दी से अपने मन को संभाला। उसने एक चीख मारी और कई 100 साल से जमा किया हुआ अपना पहला खून झील में फेंक दिया। हो, सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या उस युवक को कुछ पता था, या ये सिर्फ एक संयोग था? झील के भीतर झील, चलो उनका पीछा करते हैं, परमानंद अमर सम्राट ने झट से कहा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा भले ही वे झील में भागने का रास्ता खोजने में असफल रहे, फिर भी वे रणवीर और दूसरे आदमी को सुप्रीम निहारिका से लड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे। यह उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। एक शांत आवाज ने कहा, क्या आप सचमुच मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर रहे हैं? सुनहरे रंग के ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुला था। सुप्रीम निहारिका ने बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह किसी चित्र के अंदर चांदनी परी की तरह हवा में आगे बढ़ी। बकवास, दोनों अमर सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके हृदय ठंडे पड़ गए। इस बीच उत्तम जैद सुप्रीम झील के अंदर, झील में प्रवेश करते ही रणवीर और उसके दल को जोरदार ठंड का एहसास हुआ। उन्होंने ठंड से बचने के लिए अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये जानते हुए कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता जो अभी अभी जागा था, अभी भी उनके पीछे पड़ा है, वे केवल ठंड को सहन कर सकते थे और झील में और गहराई तक चले गए। समूह को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। झील ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन असल में वह एक अथाह खाई थी। वे पहले ही कुछ लाख झांक गहराई तक पहुंच चुके थे, फिर भी वे अभी तक नीचे नहीं पहुंच पाए थे। यह अंत है। मैं जीवन भर हमेशा प्रतिभाशाली रहा हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। 3000 रखेले रखने का मेरा लक्ष्य अभी आधा ही पूरा हुआ है और मेरे केवल 30 से ज्यादा बेटे हैं, लेकिन मैं जल्द ही यहीं मर जाऊंगा। 8 दीप्ति वाला दानव सम्राट शोकग्रस्त था। रणवीर के होंठ मुड़ गए। वह जानवरों को उस आदमी का मुंह बंद करने का आदेश देने ही वाला था कि उसे एक अजीब नजारा दिखाई दिया। शांत नीली झील में 50 झांक से भी ज्यादा लंबी लाल सुनहरी रोशनी का एक घेरा था। घेरे के अंदर का पानी सफेद था और वे किसी गुफानुमा घर की रूपरेखा भी हल्के से पहचान सकते थे। मुझे चोदो, अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने आश्चर्य भरी आंखों से चिल्लाकर कहा, क्या ये ज्ञानयुवान प्राथमिक स्वर्ग झील नहीं है? ये यहाँ क्यों है? क्यों इसमें एक गुफा निवास भी क्यों है? वह आदमी हकला रहा था।
अमर निशाचर विलो की तरह क्यानयुवान झील को भी अनैतिक आशीर्वाद माना जाता था। और तो और क्यानयुवान झील अमर निशाचर विलो से भी दुर्लभ थी। आखिरी निशाचर विलो को प्रकट हुए हजारों साल हो गए थे। जब भी क्यानयुवान झील सामने आती तो अनगिनत विशेषज्ञ एक दूसरे से लड़ने के लिए आकर्षित हो जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च निहारिका के महल के अंदर अमर आशीर्वाद में गुफा निवास का निर्माण करने का साहस करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना प्रभावशाली होना चाहिए। हा, स्वर्ग मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने जल्दी से अपने विचार समेटे और जोर से हंस पड़ा। वह एक राक्षसी किरण में बदल गया और क्यानयुवान झील की ओर उड़ चला। उसे यह प्रबल आभास था कि झील में प्रवेश करके वह खतरे पर विजय पा सकता है। टकराना, पानी में कंपन होने लगा। अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट झील की सतह पर जोर से गिरा। जोरदार टक्कर के कारण उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। क्या झील मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न को बुला रही है? यह विचार रणवीर के मन में आया। उसने तुरंत अपना मन बनाया और बिना मालिक वाले स्वर्ग के पैटर्न को सक्रिय करते हुए क्यानयुवान झील की ओर उड़ चला। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट के साथ जो हुआ उसे देखकर रणवीर अपनी पूरी गति से नहीं उड़ पाया। वह धीरे धीरे उस सुनहरी अंगूठी के पास पहुंचा और उस पर अपना हाथ रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह आसानी से अंदर जा सका। ठंड तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह गर्मी का एहसास आ गया। कैसे? तुम अंदर कैसे गए? अष्टदीप्ति दानव सम्राट एकदम हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसने जल्दी से एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। कहो भाई रणवीर, क्या तुम मुझे भी अंदर ले आओगे? यह मत भूलना कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। रणवीर ने मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए अंदर मौजूद 20 जानवरों की मदद करते हुए उसकी तरफ देखा। काम पूरा होने के बाद वह मुड़ा और गुफा के निवास की ओर चल पड़ा। रणवीर, तुम छोटे शैतान। खांसी, भाई रणवीर, मैं तुम्हें यहाँ भाई कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ इतने क्रूर कैसे हो सकते हो और मुझे पीछे कैसे छोड़ सकते हो? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को घबराहट होने लगी। झील का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। रणवीर और अष्टदीप्ति दानव सम्राट दोनों को एहसास हुआ कि सर्वोच्च निहारिका इतनी दूरी के बावजूद उन्हें देख रहा था। हे भगवान, मास्टर रणवीर! 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर ने उस आदमी को पीछे नहीं छोड़ा। उसने जल्दी से मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न को सक्रिय किया और उस आदमी को क्यानयुवान झील में ले आया। यद्यपि 8 दीप्ति वाला दानव सम्राट बहुत अविश्वसनीय था और वह वास्तव में उस आदमी को अपना मित्र नहीं मानता था, लेकिन उस आदमी ने भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसे अपनी कुछ शंकाओं के समाधान के लिए उस आदमी के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता थी। ओह, खुशी है कि हम अभी सुरक्षित हैं। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने राहत भरी सांस ली। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, उसने अचानक कहा, मुझे डर है कि क्यानयुवान झील सर्वोच्च निहारिका को नहीं रोक पाएगी। हमें गुफा के निवास की जांच करनी होगी। रणवीर ने सिर हिलाया और 8 दीप्ति दानव सम्राट के साथ आगे बढ़ गया। उन्हें जल्द ही एक पुराना घर मिल गया जो 80 झांग ऊंचा और 300 झांग चौड़ा था। उसमें एक प्राचीनता का एहसास था। मुझे इस जगह में कुछ भी खास नहीं दिखता। रणवीर ने चारों ओर गौर से देखा। कोई जाल न देख पाने पर उसने 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट से नजरें मिलाईं और फिर दोनों साथ साथ अंदर चले गए। हे भगवान! स्वर्ग सितारा ड्रैगन आत्मा फूल, कुनवु पौधा, पूर्ण सितारा घास, 6 जन्मों वाला रहस्यमय अमर वृक्ष। ये अष्टतेजों में दानव सम्राट ने निवास के अंदर जाते ही सैकड़ों प्राचीन वृक्षों और अमर पुष्पों को देखा जिनमें अमरता की प्रबल उपस्थिति थी। उसकी आंखें ऐसी चौड़ी हो गईं मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उनके द्वारा उल्लेखित प्रत्येक नाम अमर आशीर्वाद था। इसके अलावा जिन संसाधनों की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया वे भी अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ थे। इन दुर्लभ संसाधनों को इकट्ठा करना कब से इतना आसान हो गया? यहाँ कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं। रणवीर की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। उसने झट से 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की ओर एक बिल्ला फेंका और कहा, जरा मेरे लिए भी देख लो और देखो कि क्या इस बिल्ले में कोई जड़ी बूटी है। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने बिल्ला थाम रखा था। उसके विचार अभी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। रणवीर ने अवाक होकर कंधे उचका दिए। क्या यह आदमी सचमुच एक अद्वितीय शासक था? हालांकि रणवीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अमर आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण थे। इसकी तुलना में सर्वोच्च निहारिका के महल में भी केवल 2 अमर आशीर्वाद थे, अमर रात्रिकालीन विलो और क्यानयुवान झील। रणवीर ने उस आदमी की बात अनसुनी कर दी। वह प्राचीन पेड़ों और जड़ी बूटियों के बीच से होता हुआ घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। इससे न सिर्फ उसका मन शांत हुआ बल्कि उसकी चोटें भी अपने आप ठीक हो गईं। रणवीर चौंक गया।
उसने जल्दी से अपने आसपास का नज़ारा देखा। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, सजावट भी साधारण थी। बस एक पलंग, एक फ्यूटन और एक हंडा था जिस पर अमर और राक्षसों के चित्र उकेरे हुए थे। क्या वो? रणवीर को अचानक कुछ ध्यान आया। वह तुरंत घबरा गया। उसकी दिव्य भावना में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न भी उत्साह से चमक उठा। दाव पिघलती अमर ज्वालाएं। कड़ाई के अंदर, सफ़ेद धुएं के गुबार के नीचे, अंगूठे के आकार की एक सफ़ेद लौ हल्की सी टिमटिमा रही थी। उससे कोई आभा नहीं निकल रही थी। ध्यान से देखे बिना उसे पहचानना मुश्किल था। रणवीर को विश्वास था कि उसने पहले कभी लौ नहीं देखी थी, लेकिन किसी कारण से यह उससे बेहद परिचित लग रही थी, जैसे कि यह उसकी आत्मा में अंकित हो गई हो। क्या ज्वाला स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न को बुला रही है? रणवीर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से भरी अमर शक्ति की एक किरण ज्वाला में डालने की कोशिश की। भिन्न भिन्नाओं। रणवीर की दिव्य इंद्रियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक गहरी आवाज जो समय और स्थान से परे थी, प्रकट हुई। ये दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला का बीज है। जब मैं स्वर्ग विरोधी प्राथमिक कोर का शोधन कर रहा था, तब इसे प्रकृति ने परिष्कृत किया है। एक बार जब आप ज्वालाओं को सिद्ध कर लेंगे, तो आप महान दाव को पिघला सकेंगे और अमर ज्वालाओं को भस्म कर सकेंगे। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्द ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप इस प्राथमिक आध्यात्मिक मोहर का अभ्यास कर सकते हैं और इसे परिष्कृत कर सकते हैं, और इसका नाम 9 स्वर्गों में व्यापक रूप से फैला सकते हैं। हालांकि, ये याद रखना, अगर तुम्हें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने से पहले इस मोहर का इस्तेमाल करना है, तो सुनिश्चित करो कि अमर आत्माओं के समूह को इसकी भनक न लगे, वरना ये तुम्हें गंभीर खतरे में डाल देगा। इसके बाद अनगिनत प्राचीन शब्द रणवीर की दिव्य इंद्रिय में प्रवेश कर गए। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आवाज उससे झूठ बोल रही है, लेकिन वह ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसे बिना किसी कारण के ये सभी लाभ क्यों मिलेंगे। यद्यपि रणवीर को पता था कि उसका भाग्य हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन ये कभी भी इतना अविश्वसनीय नहीं था। ज्वाला उस मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न को बुला रही थी, जो मुझे युद्ध के दिव्य देवता से मिला है। जानवर की खाल का चित्र भी मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न में रुचि रखता है, जिसका अर्थ है यह मेरे पिछले जीवन के कारण है। यह विचार रणवीर के मन में आया। एकमात्र मान्य स्पष्टीकरण ये था कि रहस्यमय विशेषज्ञ उसे पिछले जन्म में जानता था और वह उसके काफी करीब था, इसलिए उसने उसके लिए दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला का बीज छोड़ दिया था। यदि ऐसा न भी हो, तो भी यह संभव है कि इसका उसके पिछले जीवन से कुछ संबंध हो। आखिरकार, केवल वह व्यक्ति ही जिसके पास स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न का स्वामित्व था, वह भाग्यशाली व्यक्ति बनने के योग्य था, जिसका उल्लेख रहस्यमय विशेषज्ञ ने किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने पिछले जीवन में प्रथम या द्वितीय अमर था, जो अपने वर्तमान जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डाल सका, रणवीर ने धीरे से कहा। अगर वह कहता है कि उसे कोई जिज्ञासा नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा होगा। अरे वरिष्ठ निहारिका, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। अचानक बाहर से हकलाती हुई आवाज आई। अष्टदीप्ति दानव सम्राट धीरे धीरे निवास में प्रवेश कर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसके बगल वाला व्यक्ति सुप्रीम निहारिका था। उसके पीछे परमानंद अमर सम्राट और भू आत्मा अमर सम्राट थे। दोनों अमर सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में गहरी शिकायत झलक रही थी। सुप्रीम निहारिका, आप यहाँ आ सकते हैं। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत सुप्रीम चांग शियाओ द्वारा दिया गया बैच पकड़ लिया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और युद्ध के दिव्य देवता की मुहर को सक्रिय करने के लिए तैयार हो गया। मुझे यहाँ आने में परेशानी क्यों होगी? सर्वोच्च निहारिका ने कड़ाही की ओर देखने से पहले रणवीर की ओर देखा। अमर ज्वाला को बुझते देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो तुम वही भाग्यशाली हो जिसका उल्लेख बूढ़े आदमी ने किया था। सुप्रीम निहारिका मुस्कुराया, जैसे फूल खिलते हैं। वह भाग्यशाली 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और 2 अमर सम्राट चौंक गए। तुम्हें भी इसके बारे में पता है? रणवीर थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से अपने विचार समेटे और मुट्ठियां भींच लीं। क्या मैं पूछ सकता हूं, सीनियर, वो कौन है जिसने अमर ज्योति पीछे छोड़ी है? सुप्रीम निहारिका ने आंखें घुमाईं और हड़बड़ाकर बोली, क्या मैं इतनी बूढ़ी भी हूं? तुम मुझे सीनियर क्यों कह रहे हो? मुझे बस मेंग्याओ कहो। उसका वास्तविक नाम निहारिका था। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और 2 अमर सम्राट अचंभित रह गए। क्या यह अभी भी वह सर्वोच्च निहारिका था जिसे वे जानते थे? इसके अलावा वह रणवीर के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रही थी, जिसका दाव फाउंडेशन बिखर चुका था और जो केवल एक पृथ्वी अमर थी? कुआं। रणवीर के चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें निहारिका कहूंगा। हालांकि
रणवीर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति के व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि वह अभी अच्छे मूड में मुस्कुरा रही हो, लेकिन हो सकता है कि वह अचानक नाराज हो जाए और बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर दे। छोड़ो, चलो कोई गंभीर बात करते हैं। मुझे अपनी कृपाण उधार दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह बूढ़ा आदमी कौन है। सुप्रीम निहारिका ने पलकें झपकाईं और उसके मन में एक विचार आया। चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी कृपाण उधार ले रही हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रणवीर चौंक गया। उसने जिज्ञासावश पूछा, तुम स्वर्ग विनाशक कृपाण उधार लेना चाहते हो? सुप्रीम निहारिका ने हाथ बढ़ाया और उदासीनता से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्राचीन वर्जित ने मेरे शरीर में कुछ कष्टदायक कीलें ठोंक दी हैं। मैं खुद उन्हें निकाल नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी कृपाण चाहिए। इससे रणवीर के मन में जो संदेह था वह दूर हो गया। जब वह पहली बार उसके महल में दाखिल हुआ तो उसने सुप्रीम निहारिका के शरीर में कीलें देखीं। जाहिर है, हम आपको कृपाण उधार देने को तैयार हैं। मैंने पहले ही कहा था, पहली नज़र में ही हमें आप जैसे सीनियर से अपनापन महसूस हुआ। आपकी जो भी ज़रूरत होगी हम करेंगे। कृपाण उधार देने की तो बात ही छोड़िए। आज दीप्ति दानव सम्राट तुरंत बेचैन हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह 2 अमर सम्राटों की तरह महल की रक्षा करने वाले गुलामों में बदल जाएगा, लेकिन पूरी स्थिति अचानक बदल गई थी। दोनों अमर सम्राटों के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसमें ईर्ष्या, जलन, क्रोध और लाचारी की झलक थी। वे कभी नहीं सोचेंगे कि सुप्रीम निहारिका की हाँ में 2 अद्वितीय शासक एक रणवीर से कम मूल्यवान थे, जिसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था और केवल पृथ्वी अमर क्षेत्र में था। क्या तुम अब भी चिंतित हो? तो क्या मुझे अमर दानव की शपथ लेनी चाहिए? सर्वोच्च निहारिका ने अष्टदीप्ति दानव सम्राट की बात अनसुनी कर दी। वह मंद मुस्कान के साथ रणवीर को घूरती रही। इसकी जरूरत नहीं होगी, आप 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता हैं। आपके शब्दों में साफ तौर पर वजन है। मुझे आप पर भरोसा है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। ये सच था कि वह उस स्त्री पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी चाहे उसकी साधना कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह कभी भी स्वर्ग विनाशक कृपाण का दावा नहीं कर पाएगी जब तक कि वह उसे खा न ले। मम, यह आपकी बहुत समझदारी है। सुप्रीम निहारिका ने स्वर्ग विनाशक कृपाण लिया और उसे झपका दिया। कृपाण भिनभिनाया और एक बर्फीली चमक निकली। यह एक उत्कृष्ट कृति है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपने इसे कहां से प्राप्त किया, यहां तक कि मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है। सुप्रीम निहारिका बुदबुदाए। वह मुनि और दोनों अमर सम्राटों के साथ चली गई। दूर से एक मधुर आवाज गूंजी। वह बूढ़ा आदमी 10 अमर लोगों में से एक है, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताने दिया कि वह वास्तव में कौन है। वैसे, यदि आप यहाँ सभी अमर आशीर्वाद संसाधनों को परिष्कृत करने के लिए दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला का उपयोग करते हैं, तो आप अपने दाव फाउंडेशन को फिर से बनाने में सक्षम हो सकते हैं। दाव संरचना का पुनर्निर्माण। रणवीर को ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि रहस्यमय साधक 10 अमरों में से एक था। हालांकि जब उन्होंने अपने दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण की संभावना के बारे में सुना तो उनका दिल धड़क उठा। दाव फाउंडेशन के बिना वह ज्यादा से ज्यादा एक अद्वितीय शासक बन सकता था। वह कभी भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र या उससे भी उच्चतर क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या वह अपनी वर्तमान साधना से संतुष्ट था? उन्होंने शुरू में राजकुमारी मियाओ मियाओ और जियांग बिलान को वापस जीवित करने के बाद अपने दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण का रास्ता खोजने की योजना बनाई थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा अविश्वसनीय अवसर इतनी जल्दी उसके सामने आ गया। हालांकि सुप्रीम निहारिका ने कहा कि यह एक संभावना थी, फिर भी यह उल्लेखनीय था। हे भगवान, क्या तुम्हारे पास सौभाग्य का मांस या कुछ और है? तुम्हें अपने दाव फाउंडेशन को फिर से बनाने का मौका मिल ही गया है, जबकि यह हाल ही में नष्ट हुआ है। आज दीप्ति दानव सम्राट के होंठ मुड़ गए। वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण करना कितना कठिन था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह वरिष्ठ 10 अमरों में से कौन था। मेरा मानना है कि वह मेरे पिछले जन्म के कारण ही मेरी मदद कर रहा था। मैं उसकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। रणवीर बुदबुदाया। उसने अष्टदीप्ति दानव सम्राट की ओर देखा और गहरी सांस ली। वह कड़ाही के सामने बैठ गया और प्राथमिक आत्मा मुहर का अभ्यास करने लगा। धिक्कार है, वो निहारिका कुतिया कितनी जालिम है। इस जगह पर इतनी सारी अमर आशीर्वाद जड़ी बूटियां हैं, पर उसने वो सब रणवीर को दे दी हैं। वो मुझे 1-2 क्यों नहीं दे सकती? अष्टम दीप्ति दानव सम्राट नाराज हो गया। उसने इतना परिश्रम किया था, फिर भी वह खाली हाथ था। भाड़ में जाओ, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं क्यानयुवान झील को भले ही सोख न पाऊं, लेकिन मैं उत्तम जैद सुप्रीम झील को सोख सकता हूँ। उस निहारिका महिला ने कभी जिक्र ही नहीं किया कि मुझे इसे सोखने की इजाज़त नहीं है।
इसके अलावा महल में और भी खजाने हो सकते हैं। चूंकि वह औरत यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आसानी से उनमें से कुछ पर अपना दावा कर सकता हूँ। अष्टदीप्ति दानव सम्राट के मन में एक विचार आया और वह उत्तेजित हो गया। वह जल्दी से घर से बाहर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस दौरान सुप्रीम निहारिका और बाकी लोग कभी नहीं आए। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ थे। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने कुछ दुर्लभ कलाकृतियां लीं और उत्तम जैद सर्वोच्च झील के चारों ओर काम करना शुरू कर दिया। उसने झील की ऊर्जा को छोटे छोटे जैड क्रिस्टलों में संग्रहित करने के लिए एक विशाल संरचना बनाई। जहां तक रणवीर का सवाल है, उसने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर को पूरी तरह समझ लिया था। जैसे ही उसने कुछ हस्तमुहरें लगाईं, ड्रैगन के रूप में सफ़ेद रहस्यमय क्यूई की किरणें उसके चारों ओर अवर्णनीय जादुई तरीके से घूमने लगीं। प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर असाधारण थी। यह न केवल प्राकृतिक जड़ी बूटियों को पोषित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थी, बल्कि इसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की ऊर्जा का भी उपयोग कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति जितने अधिक प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर के साथ पोषित करेगा, कला को उतना ही अधिक विकसित होने तथा अधिक क्षमताओं को अनलॉक करने का अवसर मिलेगा। स्वर्ग प्राथमिक है, पृथ्वी गौण है, एक क्षेत्र का शासक है, सभी चीज़ों पर शासन करता है। रणवीर की आंखें खुल गईं। जैसे ही मायावी सफ़ेद ड्रैगन उसकी हथेलियों पर इकट्ठे हुए, उसकी आभा आसमान छूने लगी। कड़ाह में दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला का बीज ऐसे हिल रहा था मानो वह उसे महसूस कर रहा हो तथा उसकी असाधारण शक्ति को जागृत कर रहा हो। क्यानयुवान झील उबलने लगी। कुछ ही पल बाद रणवीर ने एक जोरदार दहाड़ मारी। प्रकृति की शक्ति उस पर बरस पड़ी और एक विशाल हाथ का रूप ले लिया, जिसने दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला के बीज को पकड़कर रणवीर के डेंटियन में पटक दिया। रणवीर के शरीर में एक अकल्पनीय गर्मी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे अग्निबीज उसके शरीर और आत्मा को जलाकर राख कर देगा। रणवीर अपनी जगह पर अड़ा रहा और मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगा। अनगिनत चमकती हुई मुहरें तुरंत उसके डेंटियन में प्रकट हुईं और दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला के बीज को घेरकर उसे रणवीर की अमर शक्ति में विलीन कर दिया। टकराना। आसपास का वातावरण कांपने लगा। रणवीर से सफ़ेद लपटें निकलने लगीं। जब वे पूरी तरह से उसमें विलीन हो गईं, तो उसकी साधना 2 स्तर ऊपर उठ गई और वह 5वीं परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी उपस्थिति भी चौंकाने वाली थी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी ज्वालाओं का कोई सर्वोच्च अवतार हुआ हो, ऐसी ज्वालाएं जो दाव को पिघला सकती हैं। वर्तमान में रणवीर दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं से अविभाज्य था। जैसे जैसे रणवीर शक्तिशाली होता गया, दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं भी शक्तिशाली होती गईं। 10 अमरों में से किसी एक ने जो कुछ छोड़ा था, उससे जैसी उम्मीद थी, वह वाकई अद्भुत था। रणवीर ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करते हुए कहा। चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसकी आंखों में 2 सुनहरी सफ़ेद लपटें उठीं। उसकी आंखों की तकनीक पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गई थी। वह हर प्राकृतिक जड़ी बूटी में छिपी ऊर्जा को एक नज़र से देख सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि अष्टदीप्ति दानव सम्राट इतना आश्चर्यचकित हुआ। ये 7 प्राकृतिक संसाधन और क्यानयुवान झील में मौजूद शुद्ध अमर शक्ति मेरी कल्पना से परे हैं। एक सरसरी नज़र डालने पर रणवीर चौंक गया। वह समझने लगे कि अमर आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण थे। वे उन धन्य अमर भूमियों के समान थे जिन्हें केवल अद्वितीय शासक ही सुरक्षित कर सकते थे। उनके और अन्य धन्य भूमियों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसा था। मुझे पहले प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना चाहिए। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार वापस लिए और अपनी उंगली हिलाई। ताव पिघलने वाली अमर लपटों के 100 अंकुर जड़ी बूटियों पर गिरे और उनमें आग लग गई। रणवीर को भी घबराहट होने लगी। सुप्रीम निहारिका ने उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं दी कि वह अपनी दाव नींव को फिर से स्थापित कर सकता है। उसने बस इतना कहा कि यह एक संभावना है। इसके अलावा हर कोई जानता था कि दुर्लभतम प्राकृतिक जड़ी बूटियों और संसाधनों के अलावा अधिकांश जड़ी बूटियां और संसाधन केवल परिष्कृत होने के बाद ही किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति और साधना में सुधार कर सकते हैं। निवास में मौजूद प्राकृतिक जड़ी बूटियां और संसाधन, जिनमें 7 अमर आशीर्वाद भी शामिल थे, दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण या दाव को समझने में उपयोगी नहीं लग रहे थे। ये बहुत ही असंभव था कि वे किसी भी प्रकार से उपयोगी होंगे। वाह! कुछ समय बाद कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां आग की लपटों में पिघलने लगीं। वे दुर्जय अमर शक्ति और इच्छाशक्ति में परिवर्तित होकर रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गईं। दुनिया में क्या? रणवीर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दाव पिघलने वाली अमर लपटें स्वयं को मजबूत करने के लिए अमर शक्ति और इच्छाशक्ति को ग्रहण कर रही थीं, लेकिन उन्होंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्रहण किया।
शेष बची अमर शक्ति और इच्छाशक्ति उसके हृदय के चारों ओर एक अजीब उपस्थिति में बदल गई। जब उसने दाओ सीकिंग ट्री को परिष्कृत किया तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच महान दाव के माध्यम से झांककर उसके रहस्यों को जान सकता हो। क्या आश्चर्य है, दाव पिघलने वाली अमर लपटों के अमर बल के साथ विलय के बाद इसे पता चलता है कि मेरा दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया है, इसलिए यह स्वेच्छा से अमर बल और इच्छा को बदल देता है। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार समेटे। उसकी आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। मौका यहाँ है, प्राचीन पथ का अंत। रणवीर ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित कर लिया। कुछ 100 जड़ी बूटियों को पूरी तरह परिष्कृत करने के बाद उसकी साधना छठी परत वाले पृथ्वी अमर लोक तक पहुंच गई थी। उसके हृदय में जादुई अनुभूति भी गहरी हो गई थी। वहां लगभग रणवीर ने 7 अमर आशीर्वाद प्राकृतिक संसाधनों पर फिर से नजर डाली। वह प्राकृतिक संसाधनों का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा के आधार पर वह मोटे तौर पर उनके उपयोग के बारे में बता सकता था। रूनों से ढका ये प्राचीन वृक्ष किसी व्यक्ति की समझ बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रणवीर ने मन बना लिया। उसने दाव पिघलने वाली अमर लपटें इकट्ठी की और उन्हें बाकी 6 अमर आशीर्वादों पर डालकर उन्हें जला दिया। 5 घंटे बाद 6 अमर आशीर्वाद धीरे धीरे पिघल गए और 6 शक्तिशाली अमर शक्तियों में बदल गए जो रणवीर के शरीर में प्रवाहित होने लगीं। ऐसा लगा जैसे उसकी साधना में फिर से सफलता मिलने वाली है। जादुई एहसास भी कई गुना बढ़ गया। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी की 6 अलग अलग अमर इच्छाएं उसके शरीर में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं के साथ विलीन होती रहीं, जिससे ज्वालाएं अधिक शक्तिशाली हो गईं और स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में रणवीर की समझ में सुधार हुआ। हालांकि ये सभी परिवर्तन तो केवल शुरुआत थे। 6 अमर आशीर्वादों में 6 अमर महासागरों की तरह अनंत ऊर्जा समाहित थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। रणवीर ने 6 अमर वरदानों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। उसने 9वीं परत का पृथ्वी अमर क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया था। वह धुंध जैसी हल्की नीली चमक बिखेर रहा था। ऐसा लगा जैसे रणवीर ने किसी रहस्यमय प्राचीन रास्ते पर कदम रख दिया हो। वह अंतहीन रूप से आगे बढ़ता रहा था और आखिरकार उसे दूर उस रास्ते का अंत दिखाई दिया। अब दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं उसके शरीर से फूट पड़ीं और अंतिम अमर आशीर्वाद पर गिरीं। प्रारंभ में जिस अमर आशीर्वाद को वह परिष्कृत कर रहा था, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने में उसे कम से कम 1 घंटा लग जाता था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी तरह उसकी मदद कर रही हो। कुछ ही पल बीते थे कि आसपास एक अजगर की चीख गूंज उठी। एक प्रबल अमर शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी की अमर इच्छा शक्ति और एक अवर्णनीय अद्वितीय शक्ति रणवीर के शरीर में प्रवाहित हुई। उसके हृदय में व्याप्त जादुई अनुभूति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रणवीर के नजरिए से उसके आसपास की हर चीज अचानक गायब हो गई थी। उसके विचार उस रहस्यमयी प्राचीन रास्ते में उलझे हुए थे। उसने अनजाने में अपनी नज़र उठाई और देखा कि उसके अंत में एक भव्य प्राचीन द्वार मजबूती से खड़ा था। वह उस प्राचीन द्वार की ओर ऐसे बढ़ता रहा मानो उस पर कोई जादूसा हो गया हो। उसने गंभीरता से द्वार पर लगे रूनों को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, मानो वह उस द्वार की एक भी बारीकी चूकना नहीं चाहता था। किसी कारणवश अतीत में घटित घटनाएं अचानक उसके मन में वर्षा के बाद बांस की टहनियों की तरह उभर आईं। उसे याद आया कि कैसे जियांग बिलिन ने सम्राट कुंडली प्रतियोगिता के दौरान आगे बढ़कर मृत्यु क्रिस्टल में बदल दिया था। उसे जादुई बाल तलवार देवता की याद आई, जिन्होंने मार्शल सम्राट क्षेत्र प्राप्त करते समय अकेले ही दक्षिण स्वर्ग की पवित्र भूमि को चुनौती दी थी। उसे याद आया कि वह पहली बार अपने आत्मिक रूप में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में आया था। टकराना। रणवीर की पीठ से एक प्राचीन नीली रोशनी निकली, जिसके बाद एक अस्पष्ट राजसी आकृति दिखाई दी, जिसकी उपस्थिति बहुत भारी थी। डोंग। एक विशाल घंटी की झनकार सुप्रीम निहारिका के महल में गूंज उठी और हर कोने में फैल गई। वाह! क्यानयुवान झील, उत्तम जेड सुप्रीम झील और अमर निशाचर विलो बेचैन हो गए, मानो उन्होंने कुछ महसूस किया हो। क्या ये हो सकता है? 8 दीप्ति दानव सम्राट, जो खुशी से छोटे जेड क्रिस्टल को परिष्कृत कर रहा था, कांप उठा क्योंकि उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। सच में, कितने दिन पहले ही रणवीर अपने दाव फाउंडेशन को फिर से स्थापित करने में सफल हो गया था। उसकी प्रतिभा कितनी अद्भुत रही होगी। इस बीच सर्वोच्च गुफा निवास में कानून के बाहर दुख का स्थान। परमानंद अमर सम्राट और भू आत्मा अमर सम्राट प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, जबकि सुप्रीम निहारिका एक ग्रे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे, जिसका आकार लगभग पारदर्शी था। यदि रणवीर यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि वह वही व्यक्ति था जिसने स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में उसे मारने की कोशिश की थी। बूढ़े, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं बता सकती हूँ कि रणवीर के नसीब में बहुत सी औरतें हैं।
तुम मुझ पर भी उनमें से एक बनने का दबाव क्यों डाल रहे हो? सुप्रीम निहारिका ने दांत पीसते हुए कहा। साधना का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हे मेंग्याओ, तुम्हारी प्रतिभा 10 अमरों से जरा भी कम नहीं है। वे हम में से कुछ से भी बढ़कर हैं। तुम हमसे भी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। धूसर वस्त्र पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन तुम एक दिन किसी से शादी करोगी। तो फिर रणवीर से शादी क्यों नहीं करती? सुप्रीम निहारिका ने तुरंत अपना सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं होगी। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। आदमी की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। आसपास का माहौल अचानक भारी हो गया। भले ही मेरी आत्मा लगभग राख में बदल गई हो, क्या तुम सचमुच अपने वादे से मुकर जाओगे? सुप्रीम निहारिका बड़बड़ाया। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं जब उसके मन में एक विचार आया। रणवीर का पिछला जन्म आखिर कौन था? उसकी मदद करने के लिए तुम्हें इतनी दूर क्यों जाना पड़ा? धूसर वस्त्र पहने वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा और उसका साथी बनना होगा। वह असल में 10 अमर लोगों में से एक नहीं है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि शीर्ष 4 में रहने वालों ने उस स्तर को हासिल कर लिया है, लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो उन्हें दूर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से भर आईं। वह झनकार के पीछे का मतलब साफ समझ रही थी। अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे दाव पिघलने वाली अमर लपटों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने दाव फाउंडेशन को फिर से स्थापित करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ये सचमुच अविश्वसनीय है। धूसर चोगा पहने आदमी भी चौंक गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, निहारिका, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। बस तुम्हें अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए इसे करना होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। सुप्रीम निहारिका ने ये शब्द सुनकर अपने दिल में एक आह भरी। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे स्वामी। इस बीच नीले पत्थरों से बने घर के अंदर रणवीर को पता ही नहीं था कि उसके शरीर के अंदर की ताव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं अपने आप प्रज्वलित हो रही थीं। ये ज्वालाएं क्यानयुवान झील के बीचों बीच तैरते हुए सैकड़ों अग्नि प्रज्वलित ड्रैगन में बदल गईं। उन्होंने अपने मुंह खोले और झील के पानी को शुद्ध किया। एक बार फिर से दुर्जय अमर शक्ति की लहरें रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गईं। ऐसा लग रहा था मानो रणवीर एक अथाह खाई में बदल गया हो जो उपलब्ध सभी ऊर्जा को अवशोषित करता जा रहा हो। फिर भी उसके शरीर के अंदर अमर शक्ति में वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये दुर्जय सेना आखिर कहाँ पहुंच गई। अब क्या हो रहा है? 8 दीप्ति दानव सम्राट जो उत्तम जेड सुप्रीम झील में था, उसने अपनी वूजी दानव आंखों को सक्रिय किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। फिर भी उसे कुछ उपस्थिति द्वारा बाधित किया गया। जब उसने क्यानयुवान झील को उबलते देखा तो मानो उसके दिल में कोई गुदगुदी सी हो गई। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर हो क्या रहा है। वह हमेशा से ही जिज्ञासु व्यक्ति रहे थे। छोड़ो भी, अगर मैं उस छोटी सी शैतान रणवीर के बहुत पास रहूंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपनी इच्छा रोक ली और छोटे छोटे जेड क्रिस्टल को परिष्कृत करने लगा। उसने ये भी मन बना लिया कि कल ही वहां से चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह उस निहारिका कुतिया के हाथों में पड़ जाए। वाह! हालांकि वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सुप्रीम निहारिका और ग्रे बागे वाला आदमी उत्तम जेड सुप्रीम झील में प्रवेश कर चुके थे और चौंकाने वाली गति से सीधे क्यानयुवान झील की ओर चले गए थे। दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ना वाकई बेहद मुश्किल है। उसने इतने सारे अमर आशीर्वाद संसाधनों को अवशोषित कर लिया है, फिर भी वह अभी तक दाव को मुश्किल से ही समझ पाया है। सुप्रीम निहारिका ने खाली जगह देखकर आश्चर्य से कहा। हालांकि उसकी नज़रें रणवीर के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा पर टिकी थीं। क्या ये हो सकता है? ग्रे वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति की आंखें चमक उठीं जब उसने दिव्य युद्ध आत्मा को देखा। इतने वर्षों के बाद भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चौंकाने वाली घटना, वह भयानक युद्ध तथा खून की बारिश के बीच एक दूसरे को दी गई शुभकामनाएं कुछ ही समय पहले घटित हुई थीं। तुम सही कह रहे हो, वह 10 अमर देवताओं में 5वां अमर है और मेरा बड़ा भाई भी। मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन लोग आमतौर पर उसे युद्ध का दिव्य देवता कहते हैं। कुछ देर बाद ग्रे रंग के वस्त्र पहने आदमी ने कहा, यह सचमुच वही है। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। उसने युद्ध के दिव्य देवता के बारे में बहुत कुछ सीखा था जब वह पहले छोटे अमर क्षेत्र के छिपे हुए आकाश में थी। भिन्न भिन्नों। इस बीच रणवीर का शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उग्र ड्रैगन अचानक बड़े हो गए और क्यानयुवान झील को शुद्ध करने की उनकी गति बढ़ गई। रणवीर ने स्वर्ग और पृथ्वी की मजबूत अमर शक्ति और इच्छा को एक अथाह गड्ढे की तरह अवशोषित करना जारी रखा। हालांकि उसके शरीर में कुछ बदलाव दिखने लगे।
उससे निकलने वाली नीली रोशनी उसके हृदय की ओर बढ़ते हुए और भी तेज हो गई। डोंग! एक बार फिर आसपास घंटी की आवाज गूंज उठी। रणवीर से धीरे धीरे ताओ इरादे की एक झलक निकली। ये बेहद अस्पष्ट थी, फिर भी उड़ती धूल के बीच एक चिंगारी की तरह थी। वह दाव क्षेत्र की जांच कर रहा है। ज्यादातर लोग जांच के बाद ही दाव क्षेत्र की छोटी सफलता अवस्था प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन चूंकि वह दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण कर रहा है, इसलिए उसे दाव क्षेत्र की बड़ी सफलता अवस्था प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, अगर वह काफी भाग्यशाली है तो वह सीधे दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, रणवीर का दाव इरादा 10 गुना ज्यादा प्रबल हो गया। उसके शरीर से नीली दाव चमक फिर से प्रकट हुई। हालांकि यह अंत नहीं था। दाव का इरादा और भी मजबूत होता गया। कुछ ही सेकंड में वह दाव क्षेत्र के महानतम सफलता चरण तक पहुंच गया। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। दुर्जय! दाव इरादा और शानदार दाव चमक अचानक कमजोर हो गई और मंद हो गई, जैसे कि उन पर किसी अदृश्य विशाल हाथ ने प्रहार किया हो। उनकी उपस्थिति मुश्किल से ही दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण से मेल खाती थी। दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी क्या हुआ? ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और सुप्रीम निहारिका ने भौहें चढ़ाईं। ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में नष्ट हो जाने के बाद अपने दाव फाउंडेशन का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया था। इस प्रकार वे दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः दाव का इरादा और दाव की चमक बढ़ती रहती, लेकिन रणवीर की अचानक कमजोर क्यों हो गई? दरार! ऐसा लग रहा था जैसे अचानक कोई चीज टूटकर गिर गई हो। रणवीर से निकलने वाली नीली दाव चमक आश्चर्यजनक रूप से टूटकर बिखर गई। जैसे ही टुकड़े गिरे, दरारों से 3 अलग अलग रंगों वाली एक प्रकाश किरण फूट पड़ी। क्या ये 3 रंगों वाली दाव चमक हो सकती है? सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। आमतौर पर लोगों द्वारा उत्सर्जित दाव चमक नीले रंग की होती थी, लेकिन प्राचीन काल की कुछ अफवाहों के अनुसार कुछ पागल प्रतिभाशाली लोगों की दाव चमक में 3 रंग शामिल थे। वह हमेशा यही सोचती रही कि यह महज एक किंवदंती है, लेकिन ये सच निकला। उसकी दाव चमक के 3 रंग होना उचित है। धूसर चोगा पहने उस आदमी ने रणवीर की तरफ देखा और आह भरते हुए बोला, युवा गुरु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बड़े भाई की तरह गुरु नहीं कह सकता। आखिरकार मैं अब भी आपके किए को स्वीकार नहीं कर पाया। तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है, फिर भी तुम औरतों के आकर्षण में इतने डूबे हुए थे। इसीलिए मैंने दूसरे भाई को तुम्हारी यादें छीनने से नहीं रोका। मुझे माफ कर दो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे ताओ फाउंडेशन को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक भयानक साधना वाली अंधी महिला ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगले 100 वर्षों तक तुम अमर नहीं बन पाओगे। मुझे डोंगजी अमरसागर से तुम्हारा भविष्य बताने वाला एक बूढ़ा आदमी भी मिल गया है। उसने ये भी बताया कि अब अमर के रूप में तुम्हारा उत्थान बहुत खतरनाक है। दुर्भाग्य से मैं थोड़ी देर से उठा हूँ। मेरे हस्तक्षेप करने से पहले ही तुम उत्थान करने में सफल हो गए, इसलिए मुझे तुम्हारा दाव फाउंडेशन नष्ट करना पड़ा। अब तुम अकेले हो। मैंने वो सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था। आखिरकार, भूरे वस्त्र पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा। सुप्रीम निहारिका गहरी सोच में पड़ गईं। वह सोच रही थी कि अगर वह आदमी उन्हें यंग मास्टर कह रहा है, तो रणवीर असल में कौन है? उसे अचानक अपने विचारों के बीच कुछ महसूस हुआ। रणवीर पर एक नज़र डालते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज में आश्चर्य भरा था। बूढ़े, जरा गौर से देखो। मुझे लगता है उसकी दाव चमक में 7 रंग हैं। धूसर रंग का लबादा पहने आदमी चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाकर आगे देखा। रणवीर की दाव चमक में 7 रंग क्यों होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हों? ये भी संभव है। आखिरकार यंग मास्टर की प्रतिभा अद्भुत थी। वाह! रणवीर के शरीर से एक तेज शक्ति फूट पड़ी। आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। वह संरचना गायब हो गई थी। उसकी जगह एक तारों वाली आकाशगंगा ने ले ली थी। दुनिया में क्या? भूरे वस्त्र पहने वह आदमी हक्का बक्का रह गया। कुछ पल बाद सुप्रीम निहारिका की हैरानी भरी सांस सुनकर उसे कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से आगे देखा और दूर एक सिंहासन देखा। सिंहासन पर एक भव्य आकृति विराजमान थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये सचमुच वही है। भूरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने एक लंबी आह भरी। वाह! वह भव्य आकृति अचानक सिंहासन से उठी और आगे बढ़ी। जब भी वह एक कदम रखती, पूरी आकाशगंगा कांप उठती। आपका सेवक! वह भव्य आकृति अपनी जगह पर रुक गई। उस आदमी और सुप्रीम निहारिका की हैरान निगाहों के सामने वह रणवीर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। आपकी सेवा में हूँ, मेरे स्वामी।
ये शब्द उस आदमी के कानों में एक बड़ी गड़गड़ाहट की तरह गूंजे। ये कैसे संभव है? वह यंग मास्टर को अपना गुरु क्यों कहेगा? यह असंभव है। इसका मतलब है रणवीर का पिछला जीवन यंग मास्टर नहीं है। वह जैसे ही उस आदमी को कुछ एहसास हुआ वह कांपने लगा। आपका सेवक अमरचक्र पर्वत पर अपने स्वामी की वापसी की हमेशा प्रतीक्षा करेगा। उस भव्य आकृति ने उस आदमी की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। उसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज तारों भरी आकाशगंगा में गूंज उठी। मेरे स्वामी। इस बीच नीले पत्थरों से बने घर के अंदर रणवीर को पता ही नहीं था कि उसके शरीर के अंदर की ताव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं अपने आप प्रज्वलित हो रही थीं। ये ज्वालाएं क्यानयुवान झील के बीचों बीच तैरते हुए सैकड़ों अग्नि प्रज्वलित ड्रैगन में बदल गईं। उन्होंने अपने मुंह खोले और झील के पानी को शुद्ध किया। एक बार फिर से भयंकर अमर शक्ति की लहरें रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गईं। ऐसा लग रहा था मानो रणवीर एक अथाह खाई में बदल गया हो जो उपलब्ध सभी ऊर्जा को अवशोषित करता जा रहा हो। फिर भी उसके शरीर के अंदर अमर शक्ति में वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये दुर्जय सेना आखिर कहाँ पहुंच गई। अब क्या हो रहा है? 8 दीप्ति दानव सम्राट जो उत्तम जैद सुप्रीम झील में था, उसने अपनी वुजी दानव आंखों को सक्रिय किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। फिर भी उसे कुछ उपस्थिति द्वारा बाधित किया गया। जब उसने क्यानयुवान झील को उबलते देखा तो मानो उसके दिल में कोई गुदगुदी सी हो गई। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर हो क्या रहा है। वह हमेशा से ही जिज्ञासु व्यक्ति रहे थे। छोड़ो भी, अगर मैं उस छोटी सी शैतान रणवीर के बहुत पास रहूंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपनी इच्छा रोक ली और छोटे छोटे जैड क्रिस्टल को परिष्कृत करने लगा। उसने ये भी मन बना लिया कि कल ही वहां से चला जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह उस निहारिका कुतिया के हाथों में पड़ जाए। वाह! हालांकि वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सुप्रीम निहारिका और ग्रे बागे वाला आदमी उत्तम जैद सुप्रीम झील में प्रवेश कर चुके थे और चौंकाने वाली गति से सीधे क्यानयुवान झील की ओर चले गए थे। दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ना वाकई बेहद मुश्किल है। उसने इतने सारे अमर आशीर्वाद संसाधनों को अवशोषित कर लिया है, फिर भी वह अभी तक दाव को मुश्किल से ही समझ पाया है। सुप्रीम निहारिका ने खाली जगह देखकर आश्चर्य से कहा। हालांकि उसकी नज़रें रणवीर के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा पर टिकी थीं। क्या ये हो सकता है? ग्रे वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति की आंखें चमक उठी जब उसने दिव्य युद्ध आत्मा को देखा। इतने वर्षों के बाद भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चौंकाने वाली घटना, वह भयानक युद्ध तथा खून की बारिश के बीच एक दूसरे को दी गई शुभकामनाएं कुछ ही समय पहले घटित हुई थीं। तुम सही कह रहे हो, वह 10 अमर देवताओं में 5वां अमर है और मेरा बड़ा भाई भी। मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन लोग आमतौर पर उसे युद्ध का दिव्य देवता कहते हैं। कुछ देर बाद ग्रे रंग के वस्त्र पहने आदमी ने कहा, यह सचमुच वही है। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। उसने युद्ध के दिव्य देवता के बारे में बहुत कुछ सीखा था जब वह पहले छोटे अमर क्षेत्र के छिपे हुए आकाश में थी। भिन्न भिन्नों। इस बीच रणवीर का शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उग्र ड्रैगन अचानक बड़े हो गए और क्यानयुवान झील को शुद्ध करने की उनकी गति बढ़ गई। रणवीर ने स्वर्ग और पृथ्वी की मजबूत अमर शक्ति और इच्छा को एक अथाह गड्ढे की तरह अवशोषित करना जारी रखा। हालांकि उसके शरीर में कुछ बदलाव दिखने लगे। उससे निकलने वाली नीली रोशनी उसके हृदय की ओर बढ़ते हुए और भी तेज हो गई। डोंग! एक बार फिर आसपास घंटी की आवाज गूंज उठी। रणवीर से धीरे धीरे ताव इरादे की एक झलक निकली। ये बेहद अस्पष्ट थी, फिर भी उड़ती धूल के बीच एक चिंगारी की तरह थी। वह दाव क्षेत्र की जांच कर रहा है। ज्यादातर लोग जांच के बाद ही दाव क्षेत्र की छोटी सफलता अवस्था प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन चूंकि वह दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण कर रहा है, इसलिए उसे दाव क्षेत्र की बड़ी सफलता अवस्था प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, अगर वह काफी भाग्यशाली है तो वह सीधे दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, रणवीर का दाव इरादा 10 गुना ज्यादा प्रबल हो गया। उसके शरीर से नीली दाव चमक फिर से प्रकट हुई। हालांकि यह अंत नहीं था। दाव का इरादा और भी मजबूत होता गया। कुछ ही सेकंड में वह दाव क्षेत्र के महानतम सफलता चरण तक पहुंच गया। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। दुर्जय दाव इरादा और शानदार दाव चमक अचानक कमजोर हो गई और मंद हो गई, जैसे कि उन पर किसी अदृश्य विशाल हाथ ने प्रहार किया हो। उनकी उपस्थिति मुश्किल से ही दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण से मेल खाती थी। दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी क्या हुआ? ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और सुप्रीम निहारिका ने भौहें चढ़ाईं। ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में नष्ट हो जाने के बाद अपने दाव फाउंडेशन का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया था।
इस प्रकार वे दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः दाव का इरादा और दाव की चमक बढ़ती रहती, लेकिन रणवीर की अचानक कमज़ोर क्यों हो गई? दरार, ऐसा लग रहा था जैसे अचानक कोई चीज़ टूटकर गिर गई हो। रणवीर से निकलने वाली नीली दाव चमक आश्चर्यजनक रूप से टूटकर बिखर गई। जैसे ही टुकड़े गिरे, दरारों से 3 अलग अलग रंगों वाली एक प्रकाश किरण फूट पड़ी। क्या ये 3 रंगों वाली दाव चमक हो सकती है? सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। आमतौर पर लोगों द्वारा उत्सर्जित दाव चमक नीले रंग की होती थी, लेकिन प्राचीन काल की कुछ अफवाहों के अनुसार कुछ पागल प्रतिभाशाली लोगों की दाव चमक में 3 रंग शामिल थे। वह हमेशा यही सोचती रही कि यह महज एक किंवदंती है, लेकिन ये सच निकला। उसकी दाव चमक के 3 रंग होना उचित है। धूसर चोगा पहने उस आदमी ने रणवीर की तरफ देखा और आह भरते हुए बोला, युवा गुरु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बड़े भाई की तरह गुरु नहीं कह सकता। आखिरकार मैं अब भी आपके किए को स्वीकार नहीं कर पाया। तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है, फिर भी तुम औरतों के आकर्षण में इतने डूबे हुए थे। इसीलिए मैंने दूसरे भाई को तुम्हारी यादें छीनने से नहीं रोका। मुझे माफ़ कर दो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे ताओ फाउंडेशन को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक भयानक साधना वाली अंधी महिला ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगले 100 वर्षों तक तुम अमर नहीं बन पाओगे। मुझे डोंगजी अमरसागर से तुम्हारा भविष्य बताने वाला एक बूढ़ा आदमी भी मिल गया है। उसने ये भी बताया कि अब अमर के रूप में तुम्हारा उत्थान बहुत खतरनाक है। दुर्भाग्य से मैं थोड़ी देर से उठा हूँ। मेरे हस्तक्षेप करने से पहले ही तुम उत्थान करने में सफल हो गए, इसलिए मुझे तुम्हारा दाव फाउंडेशन नष्ट करना पड़ा। अब तुम अकेले हो। मैंने वो सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था। आखिरकार भूरे वस्त्र पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा। सुप्रीम निहारिका गहरी सोच में पड़ गईं। वह सोच रही थी कि अगर वह आदमी उन्हें यंग मास्टर कह रहा है, तो रणवीर असल में कौन है? उसे अचानक अपने विचारों के बीच कुछ महसूस हुआ। रणवीर पर एक नज़र डालते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज़ में आश्चर्य भरा था। बूढ़े, बूढ़े, जरा गौर से देखो। मुझे लगता है उसकी दाव चमक में 7 रंग हैं। धूसर रंग का लबादा पहने आदमी चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाकर आगे देखा। रणवीर की दाव चमक में 7 रंग क्यों होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हों? ये भी संभव है। आखिरकार यंग मास्टर की प्रतिभा अद्भुत थी। वाह! रणवीर के शरीर से एक तेज शक्ति फूट पड़ी। आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। वह संरचना गायब हो गई थी। उसकी जगह एक तारों वाली आकाशगंगा ने ले ली थी। दुनिया में क्या? भूरे वस्त्र पहने वह आदमी हक्का बक्का रह गया। कुछ पल बाद सुप्रीम निहारिका की हैरानी भरी सांस सुनकर उसे कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से आगे देखा और दूर एक सिंहासन देखा। सिंहासन पर एक भव्य आकृति विराजमान थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये सचमुच वही है। भूरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने एक लंबी आह भरी। वाह! वह भव्य आकृति अचानक सिंहासन से उठी और आगे बढ़ी। जब भी वह एक कदम रखती, पूरी आकाशगंगा कांप उठती। आपका सेवक। वह भव्य आकृति अपनी जगह पर रुक गई। उस आदमी और सुप्रीम निहारिका की हैरान निगाहों के सामने वह रणवीर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। आपकी सेवा में हूँ, मेरे स्वामी। ये शब्द उस आदमी के कानों में एक बड़ी गड़गड़ाहट की तरह गूंजे। ये कैसे संभव है? वह यंग मास्टर को अपना गुरु क्यों कहेगा? यह असंभव है। इसका मतलब है रणवीर का पिछला जीवन यंग मास्टर नहीं है। वह जैसे ही उस आदमी को कुछ एहसास हुआ, वह कांपने लगा। आपका सेवक अमरचक्र पर्वत पर अपने स्वामी की वापसी की हमेशा प्रतीक्षा करेगा। उस भव्य आकृति ने उस आदमी की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज़ तारों भरी आकाशगंगा में गूंज उठी। 9 रंग। इसके तुरंत बाद सब कुछ गायब हो गया। सुप्रीम निहारिका, ग्रे वस्त्र पहने व्यक्ति और रणवीर जो अभी भी इस प्रक्रिया में व्यस्त थे, नीले पत्थरों से बने घर में लौट आए। मानो जो कुछ भी अभी हुआ वह एक प्राचीन भ्रम का हिस्सा था, जो क्षण भर में चमकने वाली एक अवास्तविक घटना थी। तभी क्या हुआ? यहाँ तक कि सुप्रीम निहारिका भी इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। आकाशगंगा के अंत में सिंहासन पर बैठी भव्य आकृति की उपस्थिति अत्यंत भयावह थी। यद्यपि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस आकृति में किस स्तर की साधना है, फिर भी उसे यह प्रबल अनुभूति थी कि वह आकृति भूरे वस्त्र वाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा यह आंकड़ा न केवल थोड़ा मजबूत था, बल्कि एक अलग स्तर पर था। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति पहले से ही 9वां अमर था। ये सोचना कि कोई उससे एक स्तर अधिक शक्तिशाली है, ये भव्य आकृति कितनी भयावह होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जैसा आदमी घुटने टेक कर रणवीर को अपना गुरु क्यों कहेगा? रणवीर का पिछला जीवन वास्तव में कौन था?
यह विचार करते हुए सुप्रीम निहारिका ने ग्रे वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा। उसने उस आदमी की सारी बातें सुनी। पता चला कि रणवीर वह युवा गुरु नहीं था जिसे वह समझ रहा था, बल्कि कोई और था। धूसर रंग के वस्त्र पहने आदमी को उसकी नज़र का अंदाज़ा नहीं था। वह अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखों में खुशी, संदेह, विस्मय और उलझन के भाव झलक रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं दिखाए थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके गुरु रणवीर नामक भव्य आकृति के बाद रणवीर से निकलने वाली दाव चमक तेजी से टुकड़ों में बिखर रही थी। जल्द ही वह 7 अलग अलग रोशनियों में बदल गई। यद्यपि सातों रोशनियां अभी भी बहुत कमजोर थीं, ताओ क्षेत्र के लघु सफलता चरण की रोशनी से भी मंद, फिर भी वे जो आभा उत्सर्जित कर रही थीं, वह काफी प्रभावशाली थीं। ये सामान्य दाव चमक से पूरी तरह अलग था। हालांकि जब दाव चमक को पूरी तरह से 7 रंगीन दाव चमक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो अंतिम टुकड़े ने अचानक 2 अतिरिक्त रंग उत्सर्जित किए। रंग बेहद फीके थे, वे लगभग अदृश्य थे और उनकी उपस्थिति नगण्य थी। शक्तिशाली नेत्र तकनीक के बिना उन्हें पहचानना असंभव था। 2 रंगों के प्रकट होने के बाद भी दाव चमक की उपस्थिति ने केवल दाव क्षेत्र की जांच की थी। इस बीच रणवीर के शरीर से एक और शक्ति फूट पड़ी और उन कुछ 100 उग्र ड्रैगन पर टूट पड़ी, जिनमें दाव पिघलने वाली अमर लपटें परिवर्तित हो गई थीं। गर्जन, अग्नि दहनशील ड्रैगन के विशाल शरीर एक बार फिर बड़े हो गए। वे आकाश स्तंभों जैसे भव्य लग रहे थे। इसके अलावा ऐसा लगा जैसे वे भी बुद्धिमान हो गए हों। उनमें से केवल कुछ ही 10 लोग क्यानयुवान झील की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पीछे रह गए। बाकी लोग उत्तम जैद सुप्रीम झील की ओर बढ़ने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? 8 दीप्ति दानव सम्राट ड्रैगन को देखकर हैरान रह गया। क्या ये ड्रैगन अग्नि बीज की ज्वालाएं नहीं हैं? क्या इसका मतलब यह है कि अमर शक्ति रणवीर के लिए दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये ड्रैगन उसके लिए और अधिक ऊर्जा अवशोषित करने आए हैं? यह विचार तुरंत अष्टम दीप्ति दानव सम्राट के मन में आया। उसने देखा कि विशालकाय ड्रैगन अपना मुंह खोलकर झील की अमर शक्ति को निगल रहे हैं। झील का रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। जिस दर से ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे वह पागलपन भरी थी। धिक्कार है रणवीर, तुम बेवकूफ, तुमने मुझसे उत्तम जैद सुप्रीम झील की ऊर्जा छीनने की हिम्मत कैसे की? ये ले लो। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट गुस्से से चिल्लाया। उसने दरार से खून से सनी 2 राक्षसी तलवारें निकाली और आगे की ओर वार किया। उसकी साधना इस समय पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर पर थी। उसका आक्रमण भी अत्यंत विशिष्ट था। वह प्रथम स्तर के स्वर्गीय अमर क्षेत्र में शत्रुओं का आसानी से सामना कर सकता था। गर्जन, हमले से सतर्क होते ही एक ड्रैगन ने आकाश में दहाड़ लगाए। उसने अपने पंजे जोर से घुमाए और एक विनाशकारी शक्ति छोड़ी जिसने तलवार के इरादों को चकनाचूर कर दिया। बाकी ड्रैगन भी रुक गए और 8 दीप्ति दानव सम्राट की ओर मुड़ गए। भाड़ में जाओ, क्या तुम गंभीर हो? 8 दीप्ति वाला दानव सम्राट भय से कांप उठा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन में इतनी भयानक शक्ति होगी। ये बात याद रखना, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट कांप उठा। उसने ये शब्द कहे और अपनी जान बचाकर भाग गया। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हों। उसके जाने के कुछ ही क्षणों बाद विशाल उत्तम जैद सुप्रीम झील में अमर शक्ति पूरी तरह से ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर ली गई। ड्रैगन अभी संतुष्ट नहीं थे। वे झील से बाहर उड़ने लगे। उनमें से 30 ने अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट पर अपनी निगाहें गड़ा दी, मानो उन्हें कुछ आभास हो गया हो। इस बीच नीली चट्टानों से बना घर। जैसे जैसे रणवीर को अमर शक्ति मिलती गई, उसकी सप्तरंगी दाव चमक धीरे धीरे और भी तेज होती गई। आसपास के वातावरण में भी एक प्रबल दाव भावना व्याप्त हो गई। बूढ़े आदमी, उठो। सुप्रीम निहारिका ने अपने विचार समेटे और धूसर वस्त्र पहने उस आदमी के कंधे पर थपथपाया। वह आदमी सिहर उठा और धीरे धीरे होश में आया। बूढ़े आदमी, आखिर रणवीर कौन है? तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? सुप्रीम निहारिका ने पूछा। वह रणवीर की असली पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थी। हा, उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जोर से हंस पड़ा। कैंग, तुम्हें भी इसकी उम्मीद नहीं होगी। मैंने शुरू में सोचा था कि वह यंग मास्टर का पुनर्जन्म है, लेकिन असल में वह एक क्षण के लिए रुका, फिर उसका स्वर बदल गया। वे जल्द ही अपने अंत को प्राप्त करेंगे। वह बहुत ही सुखद लग रहा था। सुप्रीम निहारिका के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं जब वह बोली, बूढ़े आदमी, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। तुम मुझे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? उस आदमी ने खांसते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह कौन है, लेकिन पहले मुझे कुछ बातें साफ करनी होंगी।
सुप्रीम निहारिका ने अपनी बाहें उठाईं, तभी धूसर चोगा पहने उस आदमी ने सख्ती से कहा, अब तुम्हें उसका साथी बनने की जरूरत नहीं है। जब भी वह खतरे में हो, तुम्हें बस उसकी मदद करनी होगी। सुप्रीम निहारिका को यह सुनकर खुश होना चाहिए था, फिर भी किसी कारण से उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसकी आवाज़ भी ठंडी हो गई। बूढ़े, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बस यूं ही बजा सकते हो? आदमी ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या तुम कारण जानना चाहती हो? सुप्रीम निहारिका ने सिर हिलाया। वह आदमी कुछ देर हिचकिचाया, फिर शांति से बोला, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। भले ही आपने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च स्तर से ऊपर का स्तर प्राप्त कर लिया हो, फिर भी आप नालायक कहीं का। आत्मा उड़ जाती है और बिखर जाती है। इस बीच सर्वोच्च गुफा निवास में कहीं अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने हवा में उड़ते हुए शाप दिया, वह रणवीर सचमुच एक कुतिया का बेटा है जो मेरी दयालुता का दुरुपयोग कर रहा है। वह सचमुच सोचता है कि मैं उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि फेयुए उसकी देखभाल कर रही है। उसने जो भी कहा, उसके बावजूद उसका रणवीर से बदला लेने का जरा भी इरादा नहीं था। आखिरकार ये सच था कि उसने फेयुए को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन क्या वह उनसे छिपकर बच नहीं सकता था? गर्जन! अचानक ऊपर से कुछ बहरा कर देने वाली ड्रैगन की चीखें सुनाई दीं। तापमान तेजी से बढ़ा, मानो पूरी जगह भट्टी में बदल गई हो। फिर तुम क्यों? मैं तो पहले ही पीछे हट गया। तुम? अष्टदीप्ति दानव सम्राट आश्चर्यचकित और थोड़ा क्रोधित हुआ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 30 विशाल पंजे उसके सिर पर एक प्रबल अवशोषण शक्ति के साथ आ गिरे। इसके बाद प्रचुर मात्रा में अमर शक्ति वाले छोटे जेड क्रिस्टल उसके भंडारण बैग से बाहर उड़ गए और पंजे में गायब हो गए। भाड़ में जाओ, तुम बेवकूफ़ ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने पहले ही मेरी उत्तम जेड सुप्रीम झील ले ली है, और अब तुम मेरे क्रिस्टल भी ले जा रहे हो। अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट तुरंत अपना आपा खो बैठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ताओ साधना की एक प्राचीन कला का प्रदर्शन किया। अपने आक्रमणों को अंजाम देने के लिए उसने कई दानव कलाओं का प्रदर्शन किया और वह राक्षसी ज्वालाओं में घिर गया। दाव पिघलने वाली अमर लपटों के 30 ड्रैगन उसके हमलों को नज़रअंदाज कर गए। उन्होंने बेपरवाही से अपने पंजे फेंके और एक अवर्णनीय शक्ति का संचार किया जिसने हमलों को चकनाचूर कर दिया। बची हुई शक्ति ने अष्टदीप्ति दानव सम्राट पर प्राचीन अमर चाबुकों की तरह प्रहार किया। हालांकि अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने समय रहते प्रतिक्रिया दे दी थी, फिर भी वह शक्ति से पीछे हट गया। उसकी राक्षसी ज्वालाएं मंद पड़ गईं। अष्टदीप्ति दानव सम्राट का क्रोध शांत हो गया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई। वह पूरी तरह से भूल गया कि अपनी वर्तमान साधना के साथ वह ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं था। तुम मूर्ख ड्रैगन, और रणवीर वह छोटा सा गधा, बस तुम रुको। अष्टम दीप्तिमान दानव सम्राट के मन में गहरी शिकायत थी। उसने दहाड़ लगाए और भागने की एक अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। वह शीघ्र ही हवा में विलीन हो गया। हालांकि 30 ड्रैगन तुरंत समझ गए कि वह कहाँ है, मानो उन्होंने उसे पहले ही टैग कर दिया हो। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और तेज गति से उसका पीछा किया। तुम कमीने, फिर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अष्टदीप्ति दानव सम्राट की आवाज़ किसी और जगह सुनाई दी। कोई चारा न होने पर उसने एक और भी शक्तिशाली भागने की कला को अंजाम देने के लिए अपने शरीर के रक्तसार का भी त्याग कर दिया। हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्वोच्च गुफा निवास में एक मनोरंजक दृश्य घटित हुआ। 30 अग्नि प्रज्वलित ड्रैगन एक ऐसे व्यक्ति का, जो कभी अद्वितीय शासक था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लगातार पीछा कर रहे थे। वह आदमी चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था। तुम बेवकूफ़ों के झुंड, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान करूंगा। इन्हें लेना बंद करो, मेरे पास बस यही बचा है। मास्टर ड्रैगन, कृपया मुझ पर नरमी बरतें, मेरी दुर्लभ कलाकृति। इस बीच नीली चट्टानों से बने प्राचीन घर में दुर्जय अमर शक्ति की मदद से रणवीर ने कृपाण की चमक और दाव इरादे को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। दिव्य युद्ध आत्मा और आसपास की घंटियां गायब हो गईं। उसने अपने दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण लगभग पूरा कर लिया था। अब बस एक ही कदम बाकी था, वह था दाव क्षेत्र को स्वयं समझना। मैं योग्य नहीं हूँ। सुप्रीम निहारिका की आंखें ठंडी हो गईं। वह 9 स्वर्गों की सर्वोच्च देवी थी और उस जमाने में उसे 3 सर्वोच्च भी कहा जाता था। अगर वह प्राचीन वर्जनाओं के जाल में न फंसी होती, तो शायद वह कुछ हजार साल पहले की सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च देवी भी होती। उसके जैसे व्यक्ति में स्पष्ट रूप से एक निश्चित अभिमान होता है, इसलिए वह भूरे वस्त्र वाले व्यक्ति की टिप्पणी से अप्रसन्न थी। वह तुरंत शांत नहीं हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं उसकी पार्टनर बनने पर अड़ी रही तो क्या होगा? वैसे भी तुम जल्द ही चले जाओगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
उस आदमी ने आंखें सिकोड़कर कहा, निहारिका, तुम्हारे भले के लिए यही है कि तुम उसका साथी ना बनो। मैं गिर भी सकता था, पर कोई और उसका इंतजार कर रहा है। आप भी देख ही चुके हैं। सिंहासन पर बैठा आदमी रणवीर को अपना स्वामी कह रहा था और कह रहा था कि वह अमर चक्र पर्वत पर उसका इंतजार कर रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? सुप्रीम निहारिका ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, कौन? उस आदमी ने उसकी आंखों में सीधे देखा और धीरे से कहा, 5वां अमर, युद्ध के दिव्य देवता का बड़ा भाई, जो 10 अमरों में सबसे शक्तिशाली भी है। यद्यपि सुप्रीम निहारिका ने उत्तर के लिए खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। प्रथम अमर, सिंहासन पर विराजमान आकृति प्रथम अमर की थी। ऐसा कहा जाता था कि 10 अमरों ने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च राज्य को पार कर लिया था। इसके अलावा शीर्ष 4 अमरों ने और भी अधिक ऊंचाइयां प्राप्त की थीं। प्रथम अमर एक भयानक अस्तित्व था जो आसानी से पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में एक बड़ा तूफान पैदा कर सकता था। फिर भी उसके जैसा कोई भी व्यक्ति रणवीर को अपना स्वामी मान रहा था। कुछ पल बाद सुप्रीम निहारिका ने अपने विचार समेटे। उसने गहरी सांस ली, फिर भी उसकी आंखों में ठंडी नजर बनी रही। फिर भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च राज्य को पार करने के बाद मैं प्रथम अमर से बस एक स्तर दूर हूँ। क्या मैं अब भी उसकी साथी बनने के योग्य नहीं हूँ? उसे अयोग्य बताए जाने पर वह भड़क उठी। भले ही रणवीर का पिछला जीवन उसकी कल्पना से परे था, लेकिन इससे वह अयोग्य नहीं हो गई, है ना? वह केवल इतना ही कह सका कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं थे। धूसर चोगा पहने आदमी ने सिर हिलाया और चुप हो गया। वह मुड़ा और रणवीर की ओर मुंह किया। सुप्रीम निहारिका कुछ देर के लिए चुप हो गई जब उन्होंने उस आदमी की आकृति को थोड़ा धुंधला होते देखा। फिर उन्होंने पूछा, मुझे याद है आपने बताया था कि किसी ने उसकी पुरानी यादें छीन ली हैं। तो वो कैसा है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, छोड़ो भी, दूसरे भाई ने तो सिर्फ यंग मास्टर की यादें ही छीन लीं। रणवीर की पिछली जिंदगी की यादें अभी भी उसके शरीर में गहराई में छिपी हैं, जागने का इंतजार कर रही हैं। सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में पूर्वजन्म की स्मृतियों वाले बहुत से लोगों को देखा था, फिर भी ये पहली बार था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास 2 भिन्न पूर्वजन्मों की स्मृतियां थीं। निहारिका, मेरा समय कम है। मुझसे वादा करो कि तुम उसके साथी नहीं बनोगे और जब वह खतरे में होगा तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करोगे। आदमी ने कहा। उसने धीरे से अपना चोगा उतारा, जिससे उसका चेहरा दृढ़ता से दिखाई दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर से कुछ ही दूरी पर अपने घुटनों पर बैठ गया। मेरे स्वामी, आपके सेवक ने आपको निराश किया है। उसने अपना सिर जोर से जमीन पर पटका, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अपनी पहचान और ताकत के बावजूद उसे अपने किए पर न तो पछतावा था और न ही अपमान। अपनी मौत के करीब आने पर भी उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। वह कई वर्षों से इसका सपना देख रहा था। आपके सेवक ने मेरे स्वामी के दाव फाउंडेशन को बड़ी बहादुरी से नष्ट कर दिया है। हालांकि कृपया अपने सेवक को ऐसा करने के लिए दोष न दें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सेवक का इरादा नेक है। आपका सेवक शीघ्र ही चला जाएगा। ये दुख की बात है कि आपका सेवक मेरे स्वामी के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेरे स्वामी अमर चक्र पर्वत पर वापस लौट रहे हैं। आपका सेवक विनम्रतापूर्वक एक बात पूछता है। आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और रणवीर की ओर देखा। गुरुजी, कृपया, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शानदार वापसी करनी होगी। आदमी का शरीर टुकड़ों में टूटने लगा और हल्के बिंदुओं में बदलने लगा, फिर बिखरकर दूर उड़ गया। रणवीर, जो अभी भी दाव क्षेत्र को समझने में व्यस्त था, सिहर उठा। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। दाव झटकेदार परलबट कला। ये देखकर सुप्रीम निहारिका काफी देर तक चुप रहे। वह उस आदमी के इस कृत्य के पीछे का कारण समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार ये तो अपेक्षित ही था कि जिसने एक निश्चित स्तर की साधना प्राप्त कर ली हो, उसमें एक निश्चित स्तर का अभिमान भी होगा। वह आसानी से किसी के अधीन दास बनकर नहीं रहेगा। अगर वह होती तो किसी के सामने झुकने की बजाय मरना पसंद करती। फिर भी न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी छाई हुई थी। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसका पिछला जीवन वास्तव में कौन है? यह विचार करते हुए सुप्रीम निहारिका ने रणवीर की ओर देखा। हालांकि रणवीर भावशून्य चेहरे के साथ दाव राज्य को समझने में व्यस्त था, फिर भी उसकी सुंदरता बमुश्किल ही छिप पा रही थी। सुप्रीम निहारिका कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि वह वाकई बहुत सुंदर और देखने में आकर्षक था। छोड़ो इसे, तुम्हारे पिछले जीवन की किसे परवाह है? सुप्रीम निहारिका ने अपनी नज़रें हटा लीं और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूं। ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी एक कर्जदार हूं।
मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा काम खत्म न हो जाए। वाक्य पूरा करते ही वह गायब हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 महीने बहुत जल्दी बीत गए। हमेशा की तरह 9 स्वर्गों के अमर लोक में हर समय महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे। लोग मरते रहे या अपनी नियति बदलते रहे, जिससे उन्हें साधना के उच्चतर स्तर प्राप्त करने में मदद मिली। इस बीच वे धीरे धीरे रणवीर के बारे में भूल गए, जिसे कई लोग वर्तमान युग का सबसे शक्तिशाली अमर मानते थे। जहां तक रणवीर का सवाल है, उसने पिछले 3 महीने प्राचीन पथ पर भटकते हुए, आकाश में विचरण करते हुए, अपने अतीत को याद करते हुए, युद्ध के मैदानों में जीवित रहते हुए और कुछ अन्य काम करते हुए बिताए थे। उसका हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। दाव क्षेत्र के बारे में उनकी समझ में भी काफी सुधार हुआ था। उसकी समझ का स्तर पहले जैसा नहीं था जब उसने पहली बार दाव क्षेत्र प्राप्त किया था। पहले उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंध में किसी फूल को देख रहा हो, लेकिन अब वह खुद फूल बन गया था। वाह! अंततः रणवीर की आंखें खुल गईं। उसके शरीर से एक शक्तिशाली अमर आभा फूट पड़ी, जिससे नीली चट्टानों से बना पुराना घर टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि घर ने अपनी अमर शक्ति खो दी थी जो उसे अपने स्थान पर बनाए हुए थी। 10 ली से अधिक क्षेत्र में फैला झील का हल्का नीला पानी भी वाष्पित हो गया था। रणवीर थोड़ा चौंका। उसने जल्दी से अपनी अमर शक्ति का निरीक्षण किया और जब उसे पता चला कि वह अर्धस्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दाव फाउंडेशन को पुनः संगठित करने से उन्हें इतना बड़ा लाभ मिलेगा। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अमर के रूप में स्वर्गारोहण के बाद अर्धस्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 50 वर्ष लगते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सौभाग्यपूर्ण संयोगों और दुर्लभ सामग्रियों को खोजने में सफल हो जाता है, तो उसे अर्धस्वर्गीय अमर क्षेत्र को प्राप्त करने में केवल 10 वर्ष ही लगेंगे। इस बीच उन्हें इसमें केवल 3 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि किसी को पता चले कि उसने 7 अमर आशीर्वाद संसाधनों, ज्ञानयुवान झील, बहुत सारे उत्तम जेड क्रिस्टल और विभिन्न प्रकार की दुर्लभ लूट को परिष्कृत करने के बाद ही अर्धस्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त किया है, तो वे घबराहट में रह जाएंगे। रणवीर ने जो संसाधन उपभोग किए थे, वे 10 मानव अमरों के लिए स्वर्ग अमर क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। मेरी दाव चमक! रणवीर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके शरीर में दाव ग्लो में अजीबोगरीब परिवर्तन हुए थे। उसने अपने भीतर आधी हथेली के आकार का 9 रंगों वाला प्रकाश का एक गुबार देखा। प्रकाश का वह गुबार किसी तारे की तरह चमक रहा था। हालांकि धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ गई और केवल 7 रंग ही बचे, मानो उसकी ऊर्जा खत्म हो रही हो। क्या हो रहा है? रणवीर पूरी तरह से उलझन में था। सामान्यतः दाव ग्लो किसी अन्य रंग के बजाय केवल नीला ही होना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना दाव फाउंडेशन फिर से बनाया है? यह विचार रणवीर के मन में आया। वह कुछ देर तक गहरे विचारों में डूबा रहा, फिर उसने सिर हिलाया। अब उसे कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। वह बस उस तांबे के आईने से इस बारे में पूछने का मौका मिलने का इंतजार कर रहा था। हालांकि एक बात पर ध्यान देने के बाद उन्हें राहत मिली। यद्यपि उसकी दाव चमक की चमक केवल दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण के बराबर थी, फिर भी इसकी उपस्थिति दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण से बहुत अधिक थी और उनके स्वभाव में बहुत अंतर प्रतीत होता था। रणवीर ने धूसर सफेद क्रिस्टल को देखा, लेकिन वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। फिर उसने मालिकविहीन स्वर्ग पैटर्न पर नजर डाली और पाया कि उस पर कहीं से एक नीला क्रिस्टल प्रकट हो गया था। क्रिस्टल बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें जबरदस्त युद्ध की मंशा छिपी थी। क्या मेरा शरीर पुनः विकसित हुआ जब मैं दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण कर रहा था, जिससे युद्ध के दिव्य देवता की अधिक शक्ति जागृत हुई? रणवीर बुदबुदाया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से क्रिस्टल तक पहुंचने की कोशिश की। टकराना! क्रिस्टल से एक भयानक आभा फूट पड़ी और उसके आसपास की सूखी झील नष्ट हो गई। उसके आसपास के वातावरण में भी जबरदस्त बदलाव आए। नीली चट्टानों से बनी पुरानी संरचना और बाकी सब कुछ गायब हो गया। उनकी जगह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र ने ले ली, जिसका आभामंडल खूनी था। मैं कहाँ हूँ? इतनी भयानक जानलेवा आभा! क्या इसलिए क्योंकि यहाँ कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता लड़ रहे थे? रणवीर आश्चर्यचकित था। अपनी वर्तमान साधना के बावजूद उसे युद्धभूमि का भारी दबाव महसूस हो रहा था। जल्द ही उसे आकाश में एक भव्य आकृति खड़ी दिखाई दी। उसके सामने 30 से भी ज्यादा विशालकाय आकृतियां खड़ी थीं, फिर भी उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, मानो दुनिया में सिर्फ वही एकमात्र अस्तित्व हो। क्या वह युद्ध का दिव्य देवता है? जैसे ही यह विचार रणवीर के मन में आया, युद्ध के दिव्य देवता अचानक हिल गए। उन्होंने दरार से एक भयानक परशु निकाला और अपने सामने खड़ी विशालकाय आकृतियों पर टूट पड़े। सब कुछ अचानक शून्य में समा गया। उसके आसपास के नियम भी टुकड़े टुकड़े हो गए।
29 विशालकाय आकृतियों में असाधारण साधना थी जो युद्ध के दिव्य देवता के समकक्ष थी। हालांकि युद्ध के दिव्य देवता का परशु अप्रत्याशित था। वह अत्यंत शक्तिशाली, दुर्जय और तीक्ष्ण था। वह उस पर किए गए आक्रमणों को लगातार चकनाचूर करता रहता था। युद्ध के दिव्य देवता का 5वां रूप दाव झटकेदार हॉलबर्ड। रणवीर के मन में अचानक एक विचार कौंधा। फिर वह उसमें ऐसे खो गया मानो युद्ध के दिव्य देवता के साथ दुश्मनों से लड़ने वाला परशु बन गया हो। वह जानबूझकर हत्या की कला सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी किसी कारण से वह धीरे धीरे इसे समझ रहा था, जैसे कि यह उसके अवचेतन में अंकित हो रहा था। वह एक दबंग आभा उत्सर्जित करने लगा। यह अजीब सा एहसास 4 दिन तक रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र भी गायब हो गया था। रणवीर का मन उसके शरीर में लौट आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि दाव फाउंडेशन के पुनर्निर्माण से युद्ध के दिव्य देवता का 5वां रूप सामने आएगा। इसकी शक्ति अद्भुत है। मैंने अब तक जितनी भी कलाएं देखी हैं वे सब इसकी 10,000वीं मात्र हैं। रणवीर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन यह अफसोस की बात है कि युद्ध के दिव्य देवता एक परशु का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे डर है कि इसे कृपाण कला में बदलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रणवीर बुदबुदाया, फिर वह वहां से जाने को तैयार हो गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक आकर्षक चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। महिला के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान थी। मेरे पति, आप जाग रहे हैं। सर्वोच्च की शिक्षाएं। बात करने वाला व्यक्ति सुप्रीम निहारिका था। रणवीर ये सुनकर पूरी तरह से दंग रह गया कि वह उससे कैसे बात कर रही थी। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। सुप्रीम निहारिका उसे अपना पति क्यों कहेंगी? उफ, मुझे पता था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते। मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई थी, जो भी दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं को परिष्कृत करेगा उसे मेरा पति बनना होगा। सुप्रीम निहारिका ने पलकें झपकाईं। चिंता मत करो, तुम्हारी साधना अभी भी कमजोर हो सकती है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसके लिए भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रणवीर कुछ देर तक अपने विचारों में खोया रहा। आखिरकार उसकी हालत सुधर गई, लेकिन वह अभी भी हकला रहा था। अच्छा वरिष्ठ निहारिका, मुझे पता नहीं था। सुप्रीम निहारिका ने अपना चेहरा सीधा किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी मुझे सीनियर कह रहे हो? ओह निहारिका। रणवीर ने झट से उस औरत से बात करने का तरीका बदल दिया। उसने खुद को संभाला और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेंग्याओ, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत अचानक है। इसके अलावा सुप्रीम निहारिका ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही नाराजगी से बीच में टोक दिया, क्या बात है? तुम मेरी जीवन संगिनी बनने को तैयार नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्त्री बनने के लायक नहीं हूं? उसने जानबूझकर योग्य नहीं शब्दों पर जोर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रणवीर ने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसे एहसास था कि उसकी बात से मामला और बिगड़ जाएगा। उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और कहा, मेंग्याओ, बात यह है कि मेरे पास पहले से ही साथी हैं। सुप्रीम निहारिका दंग रह गए। वे कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि भले ही वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को पार कर गई हो, फिर भी वह रणवीर की साथी बनने के योग्य नहीं थी। क्या कोई ऐसी स्त्री थी जो उसकी जीवन संगिनी बनने के योग्य थी? रणवीर ने थोड़ा संकोच किया और फिर संक्षेप में अपने राजकुमारी म्याओ म्याओ और जियांग बिलिन के बीच के रिश्ते के बारे में बताया। स्थिति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। वह बस सुप्रीम निहारिका को सच बता सकता था ताकि वह इस विचार को छोड़ दे। बुरा नहीं, वे अपने प्रियजन के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं। वे वाकई आपके जीवन साथी बनने के काबिल हैं। रणवीर को आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम निहारिका ने न सिर्फ इस विचार को नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी आंखें भी चमक उठीं। लेकिन 9 स्वर्गों के अमर राज्य में एक पुरुष के लिए कई पत्नियां रखना बहुत सामान्य बात है। ये हमें एक दूसरे से शादी करने से नहीं रोकेगा। रणवीर इन शब्दों से पूरी तरह अचंभित रह गया। यद्यपि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में एक पुरुष के लिए कई पत्नियां रखना सामान्य बात थी, फिर भी उसने कभी किसी 9 स्वर्गों की सर्वोच्च स्त्री के बारे में नहीं सुना जो अपने पति को अन्य स्त्रियों के साथ साझा करने को तैयार हो। इसके अलावा वे अभी अभी मिले थे और उनकी साधना केवल अर्धस्वर्गीय अमर क्षेत्र में थी। रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया और भौहें चढ़ाईं। मेंग्याओ, मेरा तुम्हें अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भले ही तुम 9 स्वर्गों की सर्वोच्च हो, मैं वह ऐसी महिला से विवाह नहीं कर सकता था जिसे वह समझता नहीं था और जिसके प्रति उसके मन में कोई भावना नहीं थी। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे एक बार फिर बीच में ही रोक दिया गया। सुप्रीम निहारिका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं मेरे पति, मैं समझ गई आपकी बात। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी।
वह रुकी और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, हम समय के साथ एक दूसरे के प्रति स्नेह जरूर विकसित कर लेंगे। हम बाद में शादी कर सकते हैं। वह एक शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार पर निशाना साध रहा था। रणवीर जितना ज्यादा संघर्ष करती, उसका शिकार करने का इरादा उतना ही मजबूत होता जाता। यदि द्वितीयक निम्न क्षेत्र की दो महिलाएं अपनी साधना और सुंदरता के साथ रणवीर का दिल जीतने में सक्षम थीं, तो वह मानती थी कि यह केवल समय की बात थी जब रणवीर उसके लिए गिर गया। हम अयोग्य, जब समय आएगा तो स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। रणवीर ही उससे शादी करने के लिए कहेगा और उसे शायद सहमत होने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप जो कहें। रणवीर ने असहाय भाव धारण कर लिया। औरत ने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। उसे समझाने की कोशिश करना उसके लिए बेकार था। शायद समय के साथ वह इस बात को भूल जाए। ठीक है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। सुप्रीम निहारिका की आंखें चालाकी से चमक उठीं जब वह बोली, मैंने पहले तुम्हारे शरीर से एक भयानक आभा फूटती हुई महसूस की थी। क्या तुम्हें अभी अभी एक अमर कला का ज्ञान हुआ है? रणवीर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया जब उसने दाव झटकने वाले हालबर्ट के बारे में सोचा। उसने इसे गुप्त नहीं रखा। मैंने एक अमर कला जरूर सीखी है, लेकिन वह हालबर्ट कला है। मैं स्वर्ग विनाशक कृपाण वापस पाने की सोच रहा था और देखना चाहता था कि क्या मैं उसे कृपाण कला में बदल सकता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि यह कृपाण कला है, लेकिन ये भी ठीक है। सुप्रीम निहारिका ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने स्वर्ग विनाशक कृपाण निकाला और पूछा, तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? मैं बहुत उत्सुक हूँ, उसने आगे कहा। चिंता मत करो, मैं इसे नहीं सीखूंगी। मैं एक कृपाण कलाकार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसे कृपाण कला में बदलने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव दे सकती हूँ। रणवीर ने दोबारा नहीं सोचा क्योंकि उसने पहले ही अपना वादा कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वह ना भी कह सके। उसने सिर हिलाया और कृपाण को मजबूती से थाम लिया। मन ही मन उस कला को याद करते हुए उसने अपने विचारों को शांत किया। कुछ देर बाद उसकी आंखें सफ़ेद लपटों में घिर गईं। उसका आभामंडल भी पूरी तरह बदल गया, मानो 10,000 साल से स्थिर पड़ी कोई अमर तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। दाव झटकेदार कृपाण कला का 5वां रूप। रणवीर एक चौंकाने वाली गति से आगे की ओर दौड़ा और वार करते हुए आगे बढ़ा। वार ने दरार को चीर दिया और एक विशाल बल आगे बढ़ा। ऐसी अद्भुत कृपाण कला! सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और वह मन ही मन बुदबुदाए, उसकी प्रतिभाएं तो वाकई कमाल की हैं। माना जाता है कि यह एक हलबर्ट कला है, फिर भी उसने इसे कृपाण से अंजाम देने का तरीका ढूंढ ही लिया। इस रफ्तार से तो वह बस कुछ और कोशिशों में ही इसे समझ लेगा। यह विचार मन में आने के बावजूद उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, रुको, इस गति से तुम कला में परिवर्तन नहीं ला पाओगे। रणवीर अपने रास्ते में रुक गया और उसने तलवार की नीयत वापस ले ली। से मेंग्याओ, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? रणवीर की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। उसके सामने खड़ी एक कृपाण कलाकार थी जिसने 9 स्वर्गों का सर्वोच्च क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। उसका अनुभव और ज्ञान स्पष्ट रूप से उससे कहीं बेहतर था। आप अमर कला की पूरी क्षमता केवल हालबर्ट से ही उजागर कर सकते हैं। अगर आप इसे कृपाण के साथ भी उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि यह बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सुप्रीम निहारिका ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सबसे पहले स्वर्ग विध्वंसक कृपाण में अपनी कृपाण की मंशा को संचित करो। और जैसे ही रणवीर ने सुप्रीम निहारिका की सलाह सुनी, उसके दिल का सारा संदेह पूरी तरह से दूर हो गया। वह कला का इस्तेमाल और भी सहजता से कर पा रहा था। सुधार देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जैसा कि 9 स्वर्गों की सर्वोच्च से अपेक्षा की जाती है, कृपाण कला की उसकी समझ मुझसे काफ़ी बेहतर है। रणवीर बुदबुदाया। वह जल्द ही कृपाण कला सीखने के आनंद में डूब गया। रुको, ये काम नहीं करेगा, सुप्रीम निहारिका ने अचानक कहा, जिससे रणवीर के विचार वास्तविकता में वापस आ गए। क्या उसने इसे गलत समझा था? उफ, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, मैं तुम्हें खुद सिखा दूं। इससे पहले कि रणवीर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया इसकी एक कोमल शरीर उसकी पीठ से चिपका हुआ है। एक पीले हाथ ने उसकी हथेली पकड़ी और स्वर्ग विनाशक कृपाण को थाम लिया। रणवीर को एक सुखद, आकर्षक खुशबू महसूस हुई। वह अपने कंधे पर हल्की सांसें महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन भी तेज महसूस हो रही थी। सुप्रीम निहारिका, क्या आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।